नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल वीपी एग्जाम गुरु में। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो आज के सेशन में देखने वाले हैं बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए विज्ञान यानी साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन देखेंगे साइंस से रिलेटिव आज के सेशन में, जो आपके बिहार पुलिस मध्य निषेध के एग्जाम में पिछले कई वर्षों से रिपीट किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे कि मनुष्य के यानी मानव के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है। मानव के यानी मनुष्य के शरीर का जो तापमान होती है सामान्यतः कितना होता है या कितना होना चाहिए, ऐसा भी पूछ सकता है। तो एक के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है बी हो जाएगी, 98.4 डिग्री। फिगर जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपका दोस्त यहाँ पे बी होने वाली है। इसका करेक्ट आंसर आपका दोस्त यहाँ पे बी होने वाली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। दूसरी प्रश्न यहाँ पे जो क्या पूछ रही है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से जो होने वाली रोग है वो कौन सी है, तो आपके यहाँ पे रिकेटस है दोस्त। कौन सी है? रिकेटस। रिकेटस ऐसा रोग है जो विटामिन डी की कमी से भी होती है, इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है दोस्त। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। ये सब प्रश्न आपको यहाँ पर नॉर्मल नहीं समझना है। ऐसा ही प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे बिहार पुलिस मध्य निषेध में से प्रश्न पूछी प्रश्न है, जो टॉप लेवल का प्रश्न होती है, जो कभी भी आपके एग्जाम में पूछ सकती है दोस्तों। सब प्रश्नों को आपके यहाँ पे याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पे लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है। लाल रक्त कणिकाएं जो है वो आपके यहाँ पे अस्थि मज्जा में बनती है दोस्त। कहाँ? अस्थि मज्जा में बनती है। अब यहाँ पे देखिए बिजली का आविष्कार किसने किया था। बिजली का जो आविष्कार है वो किसने किया था दोस्त? आपके यहाँ पर जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है बिजली का आविष्कार किया था। इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। और अगर यहीं पे पूछे कि बल्ब में बिजली का आविष्कार, तो आपके यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगर बल्ब की यहाँ पे बात करें हम लोग, तो बल्ब में जो फिलामेंट लगी होती है वो किस धातु का बना होता है। किस धातु का बना दोस्त? वो आपके यहाँ पे टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। और बल्ब में आपको जो है आगरण गैस या नाइट्रोजन गैस जो है भारी होती है, इस बात को भी याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रही है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। पृथ्वी का जो सबसे ठंडा स्थान होती है आपके यहाँ पे अंटार्कटिका होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। पौधा जो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कैसे दोस्त? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का जो पूरा नाम होती है वो क्या होती है दोस्त? आपके यहाँ पे जो है डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लियस एसिड होती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे हैं दोस्त। अब इस क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिए, श्वेत रक्त कणिकाएं का मुख्य कार्य क्या है। श्वेत रक्त कणिकाएं का जो मुख्य कार्य होता है दोस्त वो क्या होता है, तो आपको यहाँ पे रोगों से रक्षा करना होता है। क्या होता है उसका काम? रोगों से रक्षा करना होता है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे दोस्त बी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या होता है दोस्त? आपके यहाँ पे नाभिकीय संलयन होती है। क्या होती है? नाभिकीय संलयन होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस जो है वो आपके यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगी दोस्त। कौन सी हो जाएगी? हाइड्रोजन हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहे कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। आपको सबको ही पता होता है कि मानव के शरीर में कौन सी हड्डी होती है, तो इसका आंसर आप लोग जो है कॉमेंट सेशन में जरूर बताइएगा कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में जो है सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है दोस्त? तो आपके यहाँ पे जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। क्या सबसे अधिक कौन सा गैस हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। कौन सा गैस? नाइट्रोजन। इस बात को याद रखा है। ऐसा प्रश्न आपके यहाँ पे टॉप लेवल का प्रश्न है, जो आपके यहाँ पे बिहार पुलिस मध्य निषेध के एग्जाम में पूछी जाती है दोस्त। अब यहाँ पे देखिए हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बनता है। हृदय जो है किस प्रकार की मांसपेशी से बनता है दोस्त? तो ये आपके यहाँ पे जो है पेशिये से बनता है। किससे बनता है? पेशिये से बनता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के यहाँ पे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 भी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक होती है। दूध से जो दही बनती है उसमें कौन सा जीवाणु जो है सहायक होती है। तो कौन सा जीवाणु सहायक होती है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए हो जाएगी, लैक्टोबैलिसिस होती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में लैक्टोबैलिसिस देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
16वां देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहे हैं कि किस धातु को बिजली का सबसे अच्छा चालक कहा जाता है। ऐसा कौन सा धातु है जिसको जिसको जो हम लोग यहाँ पे बिजली का सबसे अच्छा चालक कहते हैं। तो 16 करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगी। चांदी को क्या, चांदी को सबसे हम लोग यहाँ पे अच्छा चालक कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे दोस्तों सी होने वाली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे 17 प्रश्न की ओजोन परत किस गैस से बनती है। ओजोन परत जो है वो किस गैस से बनती है दोस्त, आपके यहाँ पे जो है ओजोन परत O3 से बनती है दोस्त। किससे, O3 से बनती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अब इसका करेक्ट क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखिए कि सूर्य के सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। सूर्य का जो सबसे बाहरी परत होती है दोस्त वो क्या कहलाती है। तो सूर्य का जो सबसे बाहरी परत होती है ना दोस्त, वो आपके यहाँ पे कोरोना कहलाता है। क्या कहलाता है, कोरोना कहलाता है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज आपके यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है। तो जिसको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा, टेलीग्राम का लिंक इस मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप पे आपको अपडेट मिलती रहेगी और टेलीग्राम पे जो है इस वीडियो के पीडीएफ आपको यहाँ पे क्लास का पीडीएफ जो है हमेशा मिलता रहेगा। तो आपको यहाँ पे जो है जुड़ जाना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं कि पानी का उबलने का बिंदु क्या है। पानी का उबलने का जो बिंदु है वो क्या है। तो 19 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है सी होने वाली है। 100 डिग्री सेल्सियस जब होती है तो पानी जो है उबलने लगती है, इस बात को याद रखिएगा। और श्वसन में कौन सी गैस अंदर ले जाती है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सा गैस को जो है अंदर ले जाते हैं। तो कौन सा गैस ले जाता है दोस्त, आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि ऑक्सीजन ले जाती है। कौन सी, ऑक्सीजन को हम लोग अंदर लेते हैं। अगर यहाँ पे छोड़ने की बात किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं दोस्त। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा, अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। अम्लीय वर्षा में जिस मुख्य रूप से गैस होती है वो कौन सी गैस होती है। तो इसके करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। SO2 और NO2 होती है दोस्त। कौन सी होती है, तो आपके यहाँ पे SO2 और NO2 होता है दोस्त, इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, तो SO2 और NO2। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मनुष्य के शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होती है दोस्त वो त्वचा होती है। आप कौन सी होती है, तो त्वचा होती है। देखिए लोहे में जंग लगने का कारण क्या है। लोहे में जंग लगने का कारण क्या है दोस्त, तो आपके यहाँ पे नमी और ऑक्सीजन के कारण, नमी और ऑक्सीजन के कारण जो है लोहे में जंग लग सकती है, इस बात को याद रखिएगा। देखिए ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है। ध्वनि की जो गति है वायु में लगभग कितनी होती है दोस्त। तो 24 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। 343 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा कि पारे यानी मेर्क्यूरी का रासायनिक प्रतीक क्या है। पारे का जो रासायनिक प्रतीक होती है वो क्या होती है, तो आपके यहाँ पे जो है Hg होती है। क्या, Hg होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे क्या होने वाले दोस्त, तो सी होने वाली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 देखें कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। बल्ब में जो है कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपको मैं पहले बताऊं कि बल्ब में जो है नाइट्रोजन और आर्गन गैस को भरा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है दोस्त। ये सब बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है जो आपको कभी भी एग्जाम में पूछ सकती है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 के फेफड़ों में कौन सी प्रक्रिया होती है। फेफड़ों में जो है कौन सी प्रक्रिया होती है, तो फेफड़ों में कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्त। 27 के करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए होने वाली है, पाचन। क्या, फेफड़ों में जो है दोस्त आपके यहाँ पे श्वसन होती है दोस्त। फेफड़ों में क्या होती है, आपके यहाँ पे श्वसन होती है। फेफड़ों में आपके यहाँ पे श्वसन होती है दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी। फेफड़ा से हम लोग क्या करते हैं, तो सांस की प्रक्रिया वहां से होती है, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है कि वह धातु जो तरल अवस्था में रहती है। क्या, वह धातु जो तरल अवस्था में रहती है तो क्या है, तो 28 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। पारा है। क्या, पारा एक तरल अवस्था में रहने वाली धातु है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। पारा का जो उपयोग है थर्मामीटर वगैरह में किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। सूर्य का जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको हम लोग यहाँ पे कोरोना के नाम से जानते हैं। बट यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रही है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परतों को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्त, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको हम लोग यहाँ पे क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस्ट के नाम से जानते हैं, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है क्रस्ट को देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा यहाँ पे कि पौधों का कौन सा भाग बीज बनता है। क्या, पौधों में ऐसा कौन सा भाग होता है जो बीज बनाता है। तो कौन सा भाग बनाता है दोस्त, आपके यहाँ पे फूल बनाते हैं। क्या, फूल जो है पौधों में बीज बनाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है कि मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है। मस्तिष्क को जो है सुरक्षा कौन देता है, तो कौन देता है दोस्त, आपके यहाँ पे खोपड़ी देता है। क्या, खोपड़ी देता है। मस्तिष्क को सुरक्षा कौन रखता है, तो खोपड़ी। विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा का जो इकाई होती है दोस्त
वो क्या होती है? तो 32 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगी, एम्पियर होती है। क्या? एम्पियर होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 है कि दूध का प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? दूध का प्रमुख प्रोटीन जो है वो आपके यहाँ पे कैसिन होती है। क्या होती है? कैसिन होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे कैल्शियम भी बोल सकते हैं। दूध में कैल्शियम की मात्रा भी होती है दोस्त। आपके यहाँ पे सूर्य के प्रकाश में भी कैल्शियम की मात्रा होती है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि परावैंगिक किरणें किससे आती है? क्या परावैंगिक किरणें जो है किससे आती है? तो किससे आती है? ये आपके यहाँ पे सूर्य से आती है दोस्त। किससे? सूर्य से जो है परावैंगिक किरणें आती है, इस बात को याद रखिएगा। और आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न यहाँ पे है वो है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का लाल रंग क्यों होता है? मनुष्य के शरीर में जो रक्त है लाल रंग के क्यों होता है? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जिसको यहाँ पे आंसर नहीं पता होगा क्वेश्चन आप यहाँ पे 35 लिख दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। जिसको नहीं पता होगा क्वेश्चन ऐसे करके आपके यहाँ पे 35 लिख देना है, इसका आंसर हम कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देंगे दोस्त। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। बिल्कुल ही टॉप लेवल का हम क्वेश्चन आपके यहाँ पे बिहार पुलिस माध्यम से देते रहेंगे। तो ठीक है, मिलता है अगला वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।